वेलकम टू न्यू लाइट इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। बच्चों, आपको जो आज पेपर हुआ है नीट 21 का न्यू लाइट टेस्ट सीरीज का टेस्ट 1, ये हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। और शुरू के 5 क्वेश्चन जो हैं आपको मैं यूट्यूब चैनल पे डिस्कस करूंगा और रेस्ट क्वेश्चंस आपको बच्चों एप्लीकेशन में मिलेंगे। तो न्यू लाइट का ऐप जिन बच्चों ने डाउनलोड नहीं किया है, जो इस वीडियो के माध्यम से हमारी आवाज़ सुन रहे हैं, वो न्यू लाइट के ऐप को डाउनलोड करके हमारे यूट्यूब चैनल पे जो चीज़ इन्फॉर्मेशन मिलती है उसको भी सब्सक्राइब करिए और ऐप को डाउनलोड करके रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन आप ऐप पर ले सकते हैं। लेकिन बच्चों, जिन लोगों ने टेस्ट में एडमिशन लिया है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन की है, उनको ये पूरा वीडियो सोल्यूशन आपका न्यू लाइट के ऐप पर मिलेगा। एक बात मैं आपको और जानकारी देना चाहता हूँ, टेस्ट के बाद 2 to 5 टेस्ट के दौरान कोई भी न्यू लाइट के ऐप पर चैटिंग नहीं होती है। लेकिन हाँ, 5 बजे के बाद हम सारे टीचर्स न्यू लाइट के ऐप पर अवेलेबल हैं। आप अपनी क्वेरी ऐप के थ्रू ऐप पर पोस्ट करके आप हम लोगों से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। तो मैं 5 क्वेश्चन शुरू के पेपर के मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 जैसा कि आपके सामने ये बताया गया है बच्चों, देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है और ये वेक्टर का पैरेललोग्राम मेथड का एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है। बताया गया है कि अ मोटर बोट इज रेसिंग टूवर्ड्स नॉर्थ। अगर हम डायरेक्शन को लेते हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो हम लोग अपनी डायरेक्शन को पहले बना लेते हैं कि नॉर्थ की तरफ जो है 25 किलोमीटर पर आवर में आपकी जो मोटर बोट है ये चल रही है। एंड द वाटर करंट, ध्यान दीजिएगा बच्चों, वाटर करंट इन दैट रीजन 10 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन ऑफ 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। तो देखिए, मैंने जो नॉर्थ में जो बोट की डायरेक्शन दी है इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बच्चे गलती क्या करेंगे इस क्वेश्चन में कि वो 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ लेने में उनको प्रॉब्लम आएगी, राइट। तो जैसे आपको बताया जाता है कि ईस्ट ये है और साउथ ये है, तो ईस्ट ऑफ साउथ का मतलब होता है कि हम साउथ से ईस्ट की ओर चलेंगे और 60 डिग्री एंगल है। तो ये वाला जो आपका वेक्टर है ये रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ वाटर करंट। बच्चों देखिएगा, हमारे पास को इनिशियल वेक्टर्स बन गए। एक वेक्टर है हमारा जो रिप्रेजेंट करता है बोट की डायरेक्शन को, और दूसरा वेक्टर हमारा रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ करंट को, वाटर करंट को। और दोनों वेक्टर आपके इस ओरिजिन पर एक्ट करते हैं और इनके बीच में ये बोला गया है कि ये 60 डिग्री है एंगल, क्योंकि 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ दिया गया है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, ये ईस्ट ऑफ साउथ का मतलब तो आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन पैरेललोग्राम मेथड में अगर हम इससे पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे तो हम लोगों को पैरेललोग्राम ड्रॉ करने का मतलब है, एक दूसरा कलर ले लेते हैं। देखिएगा कि हम लोग जो है ये पैरेललोग्राम बन गया और पैरेललोग्राम मेथड वहां पे लगाते हैं जहां पे हमारे दो वेक्टर को इनिशियल वेक्टर होते हैं और हम लोगों को उनको ऐड करके रिजल्टेंट फाइंड करना होता है। तो देखिए, रिजल्टेंट निकालने के लिए पैरेललोग्राम में हमारी दो एडजेसेंट साइड बन जाती हैं। ये वाले एक वेक्टर ए, एक वेक्टर बी। अगर इसको ए ले लेंगे, इसको हम बी ले लेंगे, बीच का जो एंगल है ये एंगल थीटा है। और लॉ ऑफ पैरेललोग्राम में आप सारे बच्चों ने ये वाला फॉर्मूला बहुत पहले से रटा हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। बच्चों, थीटा जो एंगल है बाय ज्योमेट्री आप आराम से निकाल सकते हैं। देखिए, स्ट्रेट लाइन का पूरा एंगल 180 डिग्री होता है, इसको माइनस कर देंगे हम लोग, तो ये एंगल बचेगा आपका 120 डिग्री। तो ये एंगल 120 डिग्री हो गया। और जो वाटर करंट की जो आपका वाटर करंट का वेक्टर है वो आपका ए वेक्टर हो गया। एंड बोट की वेलोसिटी जो रिप्रेजेंट करती है वो बी वेक्टर हो गया। तो हमारे पास यहाँ पे बोला है रिजल्टेंट वेलोसिटी। रिजल्टेंट वेलोसिटी को कौन सा वेक्टर डिनोट करेगा? रिजल्टेंट वेलोसिटी को हमारा ये ग्रीन कलर का जो वेक्टर है ये आपका बिल्कुल दोनों वेक्टर के बीच से जो पास करता है वो वेक्टर आपका रिजल्टेंट वेलोसिटी को बताता है। बच्चों, v की वैल्यू कितनी हो जाएगी जरा फाइंड करिएगा। v की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट के अंदर वेक्टर ए की जगह क्या है vc स्क्वायर, वेक्टर b की जगह क्या है vb का मतलब हो गया बोट की वेलोसिटी प्लस 2vc vb कॉस ऑफ थीटा 120 डिग्री। कॉस 120 डिग्री की वैल्यू होती है बच्चों -1/2। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पर vc की कितनी वैल्यू है, वाटर करंट की डायरेक्शन आपको वाटर करंट की दी हुई है 10 किलोमीटर पर आवर वेलोसिटी एंड बोट की वेलोसिटी गिवन है 25 किलोमीटर पर आवर, राइट।
और जब हम बात करते हैं यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे स्क्वायर 2bc मतलब कि 10, 25 मतलब cos की 1/cos 120 की वैल्यू होती है -1/2। बच्चों इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद रूट लेने के बाद आपके पास जो ये वैल्यू आ जाएगी 22 किलोमीटर पर आवर। तो 22 किलोमीटर पर आवर क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर है। उम्मीद है बहुत से बच्चों का क्वेश्चन ये सही हुआ होगा, जो कि बहुत ही एक आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आता है ए। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 जो बहुत ही आसान, और आप लोगों ने इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे किए होंगे। जैसे हम लोग ए वेक्टर बी वेक्टर 2 वेक्टर दिए होते हैं और उनके बीच का एंगल पूछा जाता है, तो आप लोगों को उसका एंगल का फॉर्मूला, एंगल निकालने का फॉर्मूला, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आप लोगों को डॉट प्रोडक्ट से बहुत अच्छे से ये पता है, और आप इस वाले फॉर्मूले को लेके बहुत पहले से हैबिचुअल है। तो यहाँ पे ए वेक्टर और बी वेक्टर की जगह पर आपका एक वेक्टर आ जाता है, फोर्स दिया है, और दूसरा वेक्टर आपका डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है। तो अब आप इनका एक काम कर लेते हैं, आप जरा मॉड ऑफ एफ निकाल लेते हैं। तो एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर एफ डॉट डी डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ एफ मॉड ऑफ डी। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो एफ डॉट डी निकालेंगे तो 3 × 5 15 आएगा, प्लस 4 × 4 आएगा 16, माइनस 5 × 3 -15 आएगा, डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ एफ निकालिएगा। बच्चों जब मॉड ऑफ एफ निकालेंगे तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर, ये आपका आ जाता है मॉड ऑफ एफ। बच्चों इसी तरह से हम लोग मॉड ऑफ एफ के बाद मॉड ऑफ डी निकालते हैं। तो जब आप मॉड, ये आपका सॉल्व करने पर आएगा 9, 16 एंड 25, अंडर रूट के अंदर 50 आ जाएगा। इसी तरह से जब आप इसको फाइंड करेंगे तो 3, 4, 5, तो बच्चों आपको दोबारा करने की जरूरत नहीं है, टर्म देखिएगा 3, 4, 5, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर एंड 5 का स्क्वायर। तो मॉड ऑफ डी जो आएगा वो आपका फिर से जो है अंडर रूट 50 आ जाएगा। तो डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ एफ एंड मॉड ऑफ डी, तो मैग्नीट्यूड से इनको डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा अंडर रूट 50। सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर आ जाएगा 16/50। बच्चों 16/50 को जब सॉल्व किया जाएगा तो इसको हम लोग 0.32 कहते हैं। तो हमारा जो राइट आंसर आता है इसका 0.32, यानी कि थीटा की वैल्यू आ जाती है cos इनवर्स 0.32। तो राइट ऑप्शन आप हमें लगता है यहीं से देख लेंगे। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था और बहुत ही पहले से वेल नोन क्वेश्चन है। 2 वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल आपको फाइंड करना है, तो आप आराम से इसको कर सकते हैं। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिएगा, ये भी आपका एक वेक्टर का बहुत ही प्यारा एप्लीकेशन होता है। तो वेक्टर के एप्लीकेशन में एक आता है टॉप निकालने के लिए। आपको पता है बच्चों जो टाउ होता है, टाउ जो होता है उसको हम आर क्रॉस एफ से निकालते हैं। व्हाट इज आर? आर को कहते हैं पोजीशन वेक्टर, और पोजीशन वेक्टर आपको क्वेश्चन में बच्चों देखिए दिया गया है। और बेटा एफ जो होता है वो आपका फोर्स अप्लाइड वेक्टर होता है ना, वो आपको 7i + 3j - 5k गिवन है। तो इन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। यू नो वेल कि क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए आपको डिटरमिनेंट मेथड का सहारा लेना पड़ता है। तो बच्चों देखिए आपको आर क्रॉस एफ निकालने के लिए आपका जो टॉर्क वेक्टर आएगा वो आएगा i j k, और यहां पर 7 3, यहां पे वैल्यू पुट करेंगे आप। तो सबसे पहले आप वैल्यू पुट करेंगे आर की, यानी कि आर क्रॉस एफ है तो 1 - 1, फिर आएगा 7 3 एंड -5। तो जब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो देखो कितना आता है। सबसे पहले i के साथ कोफिशिएंट लिखेंगे, फिर हम j के साथ कोफिशिएंट लिखेंगे, फिर हम k के साथ कोफिशिएंट लिखेंगे। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को बेटा ये निकालने में कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगी और इजीली आप इसको आराम से फाइंड कर सकते हैं। तो बच्चों जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद r क्रॉस एफ, तो r क्रॉस एफ जब निकालेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी? देखिए यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो 5 - 3 आ जाएगा।
बेटा जब यहां पे करेंगे तो माइनस पहले से ले लिया है, -5 -7 आ जाएगा। फिर जब आप a का कोफिशिएंट लिखेंगे तो 3 + 7 आ जाएगा। जब आप सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये वेक्टर आपका जो बनेगा 2i + 12j + 10k आएगा। 2i + 12j + 10k आएगा। राइट आंसर आपका आ गया। देखिए 2i एंड माइनस माइनस यानी कि 12j एंड +10k वेक्टर। राइट, तो ये टाउ वेक्टर आ गया और यही चीज आपको पूछी गई है। राइट आंसर इस क्वेश्चन नंबर 3 का आ जाता है सेकेंड। बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आइए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आई जे आर यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस। यूजुअल मीनिंग है इनके हैं। अच्छा, रिस्पेक्टिवली व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग द डायरेक्शन ऑफ। तो बेटा जब कभी भी हम जिस डायरेक्शन के अलोंग वेक्टर पूछते हैं तो आपको बहुत ही पहले से फॉर्मूला पता है कि जिस वेक्टर का कंपोनेंट जिस वेक्टर की डायरेक्शन में पूछा जाता है। सपोज करिए कि आपने ये वाला वेक्टर ए दिया है तो फिर ये डायरेक्शन को ले लीजिएगा बी। राइट, तो तरीका होता है कि ए का कंपोनेंट निकालना है तो a cos थीटा, बी का निकालना होता तो b cos थीटा, सी का निकालना ऐसे निकालते हैं ना। तो a cos थीटा तो जिसकी डायरेक्शन में निकालना है तो उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। राइट, अच्छा बेटा ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा दोनों का डॉट। तो मेथड तो आप समझ गए होंगे, दोनों वेक्टर का डॉट निकाल लीजिए। डॉट निकालने के बाद डिवाइड किसको करते हैं, जिस वेक्टर के अलोंग डायरेक्शन के अलोंग कंपोनेंट फाइंड करना होता है। तो इतनी सी बात निकालनी है। जरा बताइए मॉड ऑफ बी कितना हो जाएगा बच्चों। मॉड ऑफ बी आ जाएगा 1 यानी √2 आ जाएगा। ए डॉट बी कितना हो जाएगा, तो 2 1 जा 2 3 1 जा 3 यानी कि कुल मिलाकर आपके पास आ जाएगा 5 ऊपर नीचे आ जाएगा √2। तो कोई ऑप्शन आपका आ रहा है बच्चों, ये आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन आ रहा है। राइट, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 पे आते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 5 है ये क्वेश्चन देखिएगा, वेक्टर ए एंड बी है ना, मेकिंग एन एंगल थीटा। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 जो है, क्वेश्चन नंबर 5 आपका जो है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 मैं आपको बता देता हूं बच्चों। क्वेश्चन नंबर जो 5 है जरा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने क्या है। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में ये कहता है कि आपको एक फोर्स वेक्टर दिया है और एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दिया है। देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। एक्चुअली क्वेश्चन क्या है, मैं आपको क्वेश्चन रीड करके देता हूं। तो क्वेश्चन इतना लंबा है कि बच्चे लोग उसको पढ़ के छोड़ देते हैं, है ना। तो देखिए क्या है क्वेश्चन, कहते हैं बॉडी कांस्टेंट टू मूव अलोंग z एक्सिस बाय द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। फोर्स इज गिवन सब्जेक्टेड टू फोर्स, लिखा है फोर्स वेक्टर इज गिवन। और कितना फोर्स वेक्टर दिया है, F वेक्टर इज गिवन -i + 2j + 3k न्यूटन। राइट, ये आपको फोर्स वेक्टर गिवन है। और बच्चों क्या बोला गया है, अ बॉडी कांस्टेंट टू मूव अलोंग द z एक्सिस अकॉर्डिंग टू दिस फोर्स। अच्छा, बॉडी को फोर्स किया गया है z एक्सिस की तरफ, उसको कांस्टेंट कर दिया है मूव करने के लिए। तो बाद में ये बोला है बच्चों, what is the work done by this force in moving a body at a distance of 4 meter along z axis। बच्चों z एक्सिस के along डिस्टेंस दी गई है, तो आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है वो z एक्सिस के along 4 मीटर यानी कि 4k दिया गया है। तो जब बात हो रही है z एक्सिस की तो फिर हम लोगों को डिस्प्लेसमेंट वेक्टर 4k दिया गया है। तो अब कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। हमसे कह रहा है व्हाट इज द वर्क डन। इतना लंबा क्वेश्चन क्यों दिया गया है, एक तो आई जे के क्या होता है ये तो सबको पता है, फोर्स आपका किस तरफ लग रहा होता है ये भी पता है। अच्छा बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कभी कभी आपको घुमा सकते हैं क्वेश्चन में। देखिए कहाँ पे घुमाएंगे, सबसे पहले मैं इसका आंसर बता देता हूँ कि आपको जब भी वर्क डन निकालेगा तो इन दोनों वेक्टर का डॉट निकाल दीजिएगा।
क्योंकि के दिया गया है तो सिर्फ के का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 या 12 आ जाएगा। तो इसका मतलब है 12 न्यूटन मीटर, यानी 12 जूल हमारा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो 12 न्यूटन मीटर। राइट आंसर हमारा जो आ जाएगा वो बी आंसर आ जाएगा, राइट। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि बच्चों इस क्वेश्चन में और क्या घुमा सकते हैं। मान लीजिएगा फोर्स को हमने अगर ये नहीं बोला कि बॉडी कांस्टेंट टू जेड एक्सिस बोला है, राइट, तो कभी कभी फोर्स की डायरेक्शन में और आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन में एंगल जो है वो कभी कभी आपको 90 डिग्री का दे सकता है। तो एक झटके में क्वेश्चन गलत भी हो सकता है ना, तो हम लोग इस बात को ध्यान रखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हो रहा है। बच्चों ये 5 क्वेश्चन थे और 5 क्वेश्चन जो मैंने आपको डिस्कस किए हैं टेस्ट 1 न्यूलाइट नीट 21 की जो टेस्ट सीरीज है बच्चों इसको ज्वाइन करिए। ये जो टेस्ट सीरीज है ये हम लोगों की एज पर नीट गाइडलाइन एनटीए के हम लोग जो पेपर देखते हैं उसके हिसाब से हम लोग इसको बनाते हैं। तो जैसा कि पहले आपको पता ही है कि हमारे जो पेपर हैं वो एनटीए से या हमारा जो नीट है उससे रिजेम्बलेंस करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस वैसे ही आते हैं। तो इसके रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको न्यूलाइट के ऐप पर मिलेंगे, लेकिन ऐप उन्हीं लोगों को ऐप वही बच्चे वहां पे सर्च कर सकते हैं जो बच्चे हमारे टेस्ट सीरीज को ज्वाइन किए होंगे। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।